शाहीन बड़े मैच का प्रेशर ना ले सके। हाई वोल्टेज टाकरे में कौमी टीम की नाकिस बल्लेबाजी। पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 97 रन बना लिए। भारतीय बॉलर्स की घूमती गेंदों ने शाहीनों को चकरा कर रख दिया। कोई भी खिलाड़ी जमकर न खेल सका। ओपनर साइम अयूब खाता भी न खोल सके। 0 पर हार्दिक पांड्या ने पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद हारिस 3 रन बनाकर चलते बने। जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। फखर जमान की हिम्मत 17 रन पर जवाब दे गई। अक्षर पटेल का आसान शिकार बन गए। कप्तान सलमान अली आगा भी जल्दी में दिखाई दिए। सिर्फ 3 रन बनाकर ग्राउंड छोड़ गए। हसन नवाज 5 रन बना सके। मोहम्मद नवाज बगैर कोई रन बनाए विकेट दे बैठे। दोनों को कुलदीप यादव ने आउट किया। साहबजादा फरहान की इंडियन गेंदबाजों के सामने कुछ मज़ाहमत, 40 रन पर विकेट गंवा दी। पाकिस्तान ही जीतेगा, शायकीन पुरुमीद। ग्रीन शर्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। खुलकर और जमकर खेलने के मशवरे। शाहीन शाह अफरीदी से मुखालिफ टीम की विकेटें उड़ाने का मुतालबा। अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। विमेंस टीम की खिलाड़ियों का टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम। अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार। हर तरफ क्रिकेट जुनून। मैच देखने के लिए शहर शहर बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम। क्रिकेट लवर सब को छोड़ छाड़ कर टीवी स्क्रीनों के सामने बैठ गए। बहावलपुर इंतजामिया का सैलाब मुतासरीन का गम कम करने के लिए अहसन इकदाम। बाकरपुर फ्लड रिलीफ कैंप में पाक भारत मैच दिखाने के इंतजाम। बच्चे और बड़े सभी पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ गो। सियासी क़यादत भी पाक भारत टाकरे पर इंतहाई पुरजोश। शाहीनों जी जान से खेलो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का पैगाम। पाकिस्तान टीम ने भारत को जरूर हराना है। पाकिस्तानी टीम को जोश जज्बे और तगड़े होकर खेलना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पाक भारत मैच में पाकिस्तान टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कामयाबी कौमी टीम का मुकद्दर बनेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पुरुमीद। एशिया क्रिकेट कप में भारत का पलड़ा भारी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 19 बार आमने सामने आई। 10 में भारत ने कामयाबी हासिल की और 6 में फतह पाकिस्तान ने समेटी। 3 मैचेस बगैर नतीजा रहे। T20 एशिया कप में दोनों टीमें 3 बार मते मुकाबले आईं। 2 में भारत कामयाब रहा। 1 मैच ग्रीन शर्ट्स ने जीता। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। हमें आपकी मुश्किलात का पूरा अंदाज़ा है और इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाबज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। जो अगस्त का बिल अदा कर चुके उनको अगले बिल में ये रकम वापस कर दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स की अदायगी वफाकी हुकूमत करेगी। मुतासरा इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में दोबारा आबादकारी के लिए पुरआज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी गुफ्तगू। काबीना ने ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मिल के और उनकी हिदायत पे 2 एमरजेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं। एक तो क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर हुई, दूसरी एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई। जिन पे ऑलरेडी आफत आई हुई है उनको अगर आप अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल अब मिलने शुरू हो जाएं तो उनके लिए तो ये नामुमकिन सी बात है ना। तो इसलिए उनका ये फ़ैसला कि जी इसकी एक तो वसूली रोक दी जाए और फिर जिन्होंने दे दिया है उसके एडजस्टमेंट अगले महीनों में कर ली जाए। आई थिंक इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सैलाब मुतासिरीन बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं। IMF से सैलाब मुतासिरीन की रिहेबिलिटेशन और तामीर नौ पर बात होगी। किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बनाई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ताजिरों और सनतकारों के लिए सहूलियात देना तरजीह है। सैलाबी रेलों की तबाहकारियां थम न सकीं। सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में शिगाफ का खदशा। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर M5 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी पानी की जलालपुर पीरवाला शुजाबाद के बाद अलीपुर और सीतपुर पर यलगार। सीतपुर रोड पर सैलाबी पानी दाखिल होने से आमदोरफ्त मुअत्तल। कच्ची लाल, कंदराला, मड़ी, मारियां, खाकिशा, मुहर्रम बस्ती, अगर ख्वानी, वेनस के इलाके बुरी तरह मुतासर। मकानात गिर गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सड़कों पर मौजूद। चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया के 36 मौजाजात सैलाबी पानी की लपेट में। मलसी में हेड साइफन पर पानी की सतह में कमी आने लगी। रिलीफ कैंप्स में मौजूद सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बूरेवाला में साहुका के मुकाम पर दुल्हा और बाराती सैलाब में फंस गए। इमदादी टीम्स ने दुल्हे और बारातियों को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। शुजाबाद में सैलाबी पानी में डूबकर शहरी दम तोड़ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सैदपुर और अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में टेंट, दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ पानी फराहम। मरियम औरंगजेब की कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल सुने, फौरी इकदाम की हिदायत। मुतासरीन के साथ मिलकर खाना खाया। मरियम औरंगजेब ने कश्ती में सवार होकर सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज इंशाअल्लाह आपके नुकसान को पूरा करेंगी। सैलाब मुतासिरीन ने कहा पहले सैलाब में नवाज शरीफ खुद पहुंचे थे, आज उनकी बेटी ने आपको भेजा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा मुझे और सलमान रफीक को अब भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आपके पास भेजा है। हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम खैरियत से इस सैलाब को समंदर तक ले जाने में कामयाब होंगे। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो हम सेफली सक्कर बराज को बचा सकें, इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, इसको हम और तेज़ करेंगे। इस वक्त भी जो हमारा बंद है लोएस्ट पॉइंट पे भी दरिया के लेवल से 8 फीट ऊपर है। हमारे लोग भी मौजूद हैं, दरिया के साथ जो स्करिंग एक्शन हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं और जो भी इंतजामात करने हैं वो पूरे किए हुए हैं। सिंध हुकूमत की सैलाब से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। अंदाजा है 6.5 से 7 लाख क्यूसेक पानी आएगा। इस वक्त भी हमारे बंद दरिया से 8 फीट ऊंचे हैं। तमाम बंदों पर हमारे लोग मौजूद हैं, दरिया के बहाव पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। ज़राई और माहौलियाती इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशहूर हैं। पंजाब के बहन भाई सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुतासरा किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। कच्चे के मकीनों ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज और सखर बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का अली वाहन गोट में कायम रिलीफ कैंप्स का भी दौरा, सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। सखर बैराज पर पानी का बहाव 5,06,000 क्यूसेक हो गया। घोटकी में कच्चे के दर्जनों इलाके ज़ेरे आब आ गए। OGDCL गैस फील्ड के 17 नंबर कुएं के हिफाजती दीवारें भी पानी की लपेट में आ गईं। कुंडियारों के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरबेलों के करीब एक और बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सयाल और तनिया में शामिल हो गया। सड़कें और फसलें डूब गईं। ओबाड़ों के मुख्तलिफ देहात में रेड अलर्ट जारी। सैलाबी रेलें
राउंती के कच्चे इलाके में दाखिल होना शुरू। मकीनों का मुतासरा इलाकों से इनखला। पाक नेवी की टीमें भी कच्चे के इलाकों में पहुंच गईं। नोडेरो में सैलाब सूरत हाल। गांव मठूखड़ों में घरों के अंदर पानी दाखिल। पानी का बहाव बढ़ने पर नोडेरो में मोरिया बंद में शगाफ डालने की तैयारी। भारत ने सैलाबी पानी को रेलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ छोड़ा। पानी मामूल के मुताबिक छोड़ा जाता तो सैलाब भी निचले दर्जे का होता। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद होता तो कम तबाही होती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा चंद लोग 2-4 देहात में राशन तकसीम करके सियासत कर रहे हैं। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पीडीएम में पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। दोहा में अरब और इस्लामी मुल्कों के 2 रोज़ा हंगामी इजलास का आगाज। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, यमन के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। कल होने वाले सरबराही इजलास की करारदाद के मुसवदे की तैयारी। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए अरब मुल्कों का फैसला कुन इक़दाम मुतवक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुत्तहिदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसराइल के बिलाइश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। इसराइली हमला खुदमुख्तारी, आलमी कानून और UN के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। सदर मुमलिकत का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। आसिफ अली जरदारी को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर को ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया। J-10 और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफर। चोंगदू से म्यानयांग का सफर निस्फ घंटे में मुकम्मल। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी शंघाई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन तैमूर हसन की शहादत से 3 रोज बाद शादी होना थी। लाहौर में मारूफ बिजनेसमैन शाहिद खान की जानिब से शानदार ज़ोहराने का एहतमाम। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, खुर्शीद कसूरी, सलमान अकरम राजा, गुलकार अली जफर भी मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। अमरीका के लिए पाकिस्तान दिलचस्प और पुरकशिश मुल्क बनता जा रहा है। शाहिद खान का तकरीब से खिताब। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात तबाहकुन है। अमरीका सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के मंसूबों पर काम कर रहा है। कतर में हालिया वाकयात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। कतर पर हमला अमरीका इसराइल ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। कतर पर हमले के असरात से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो अहम दौरे पर इसराइल पहुंच गए। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी थम न सकी। सहूनी फौज ने रिहायशी इमारतों पर हमले तेज कर दिए। एक रोज में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। गजाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए।
शोहदा की तादाद 64,803 हो गई। गजा के मगरबी इलाके नसीरत में हजारों अफराद का इनखला जारी। UN ने फौरी जंग बंदी और इमदाद की अपील कर दी। तलबीब में इस्राएली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा। इस्राएली वजीर आजम की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गजा से मुतालिक रास्ते में रुकावट है। यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की यरूशलेम में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। इस्राएल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे।